मेरे हिसाब से तुम्हारा क्लास 11 का एग्ज़ाम अब हो चुका है और अब तुम 12th में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। अब रिज़ल्ट 11 क्लास का क्या रहेगा ये हार्डली मैटर करता है, क्योंकि 12th क्लास में तो तुमको जाना ही है। लेकिन इस साल का रिज़ल्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस साल तुमको बोर्ड्स भी देना है और उसके बाद तुमको CUET का एग्ज़ाम भी देना है, जो तुम्हारा करियर डिफाइन करने वाला है। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाओगे, कौन से कॉलेज में जाओगे, ये उसी CUET के एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझेंगे थोड़ा, और जानेंगे कि पूरे साल भर तुमको क्या पढ़ना है। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है तुमको, ये समझना है। हमारा जो चैनल है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकल साइंस के लिए ही डेडिकेटेड है, वो भी क्लास 12th के लिए ही, ठीक है। और यहाँ तुमको बेसिक्स से लेकर मास्टर्स तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अब बात यह है कि बेसिक्स से लेकर मास्टर्स तक का क्या मतलब है, तो वो तुमको वीडियो में आगे पता चलेगा। बस तुम वीडियो को देखते रहो, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो होने नहीं वाला, तो तुम थोड़ा सा अपना 10 मिनट अपने जीवन का दे दो, ताकि तुमको कुछ बेहतर सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, एक प्लान तुम्हारे लिए सेट हो जाए कि साल भर तुमको करना क्या है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरे साल भर ना 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस को दो तरीके से देखना पड़ता है। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में तुमको ये पढ़ना है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई है। क्योंकि देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तुमको तो ये पता ही है, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 से शुरू हुआ था, 45 में ख़त्म हुआ है। तो सबको लगा था ना कि 45 के बाद तो दुनिया शांत हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 जैसा चीज़ जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। एक और वॉर शुरू हो गया, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो सोचो, वो ऐसा लड़ाई था जो लगभग 50 साल तक चला था। तो आखिर उस लड़ाई में हुआ क्या था, क्या बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्या हुआ था, नहीं हुआ, वो सब कुछ तुमको जानना है, ठीक है। एक्चुअली में कोल्ड वॉर वैसा कुछ नहीं था जहाँ लोग मर रहे हैं करके, लेकिन हाँ, एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, है ना। एक पावर के लिए सुपीरियरिटी का वॉर था, जो बॉर्डर्स पे तो नहीं लड़ा गया, मगर फिर भी उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली पूरी दुनिया ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक हिस्सा जो है वो USA के तरफ था और एक हिस्सा जो है वो USSR की तरफ। तो तुमको जो है वो सारी चीज़ें, पूरी कहानी जो है वो बेसिकली तुमको समझाई जाएगी। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है ना, दूसरा चीज़ जो तुमको ध्यान देना है पॉलिटिकल साइंस में, वो है इंडिया का पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंस से लेकर। अब सोचो, हम लोग तो 1947 में आज़ाद हो गए ब्रिटिश से। उसके बाद हमारे देश में हुआ क्या, किस तरीके से हमारी नई सरकार बनी, और कैसे हम लोगों ने अपने देश को जो है वो यहाँ तक, जो आज हम 2026 में देख रहे हैं, जो अपने भारत को देख रहे हैं, वो हम कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा हिस्सा जो है वो देश की राजनीति का हैंडल किया है, किस तरीके से हमारे देश की राजनीति जो है वो चेंज हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमको जो है वो जानना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम ये समझो कि इंडिया का जो पॉलिटिकल जो भी स्टोरी है ना, वो ऐसा है कि उसका एक हिस्सा भी अगर तुम उठा लो तो उस पर एक मूवी बन सकती है, और बनी भी है ना। तो हम लोग पूरे साल भर 12th में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं ना, वो समझ लो कि अभी तक का तुम्हारा SST का सबसे बेस्ट पार्ट है। वो जो पूरा सोशल साइंस तुमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान तुमको इस क्लास में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कहानी है, और एक्चुअली में कहानी है, वो सब वो सुनाने वाला कहानी नहीं कि SST कहानी की जैसा वैसा नहीं, एक्चुअली में कहानी है जो तुम्हारे ज्ञान को और बढ़ाएगा। मतलब ऐसा कि जब तुम 4 लोगों के बीच में खड़े रहोगे और पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे होगे, तो लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तो वो उस सेंस में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी तो नहीं है कि खाली रट के काम चल जाएगा, तो तुमको पूरा जो है समझना तो पड़ेगा ही, और समझोगे तो तुम अपने आप को ही जो है वो अवेयर फील करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना बुक है तुम्हारे पास? तो देखो, बुक यहाँ पर 2 है। एक जो हम तुमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे थे, तो वही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है यहाँ पर, और दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये 2 बुक्स जो है वो तुमको पढ़ना है। अब दोनों बुक में क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, जो एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला, उसमें देखो टोटल 7 चैप्टर है। अब देखो, हम यहाँ पर सिलेबस पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। उसके लिए तो ऑब्वियसली अलग डेडिकेटेड वीडियो होगा, और जब क्लास स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली हम लोग जो है ये सब चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ तुमको समझना है कि तुमको पढ़ना कितना है, ठीक है। तो 7 चैप्टर्स टोटल जो है वो फर्स्ट बुक में है ना, जिसमें कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, जैसे कि UN हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियान हो गया, ये सब चीज़ जो है वो पढ़ना है तुमको। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, जो वर्ल्ड लेवल पे क्या इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो देखना है तुमको, है ना, पॉलिटिक्स की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी जानना है तुमको। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला बुक में, जो तुमको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में समझाएगा, ठीक है। इसको कम मत आंकना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको कम मत समझना तुम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा बुक है ऑब्वियसली जो इंडिया के बारे में तुमको बताएगा,
वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर जो है वो कैसे जब हम लोग देश जब आज़ाद हुआ था तो देश को बनाने में जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में, जो एक पार्टी जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश में राज की है कांग्रेस, उसके बारे में बताया जाएगा तुमको। कैसे प्लान डेवलपमेंट जो हुआ हमारे देश में, इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन कैसा है बाकी देशों के साथ, कैसा रहा, वो चीज़ तुमको समझ में आएगा। प्लस कांग्रेस जब एक बार जब कांग्रेस का सत्ता जो है वो कमज़ोर हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से जब वो रीस्टोर आया, पावर में जब आया वो वापस से, तो उस समय में क्या क्या जो है वो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमारा जो है वो एक समय में गड़बड़ा गया था, वो कैसे चीज़ जो सही हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो उस बीच में आया था, वो हम लोग को समझना है। इसके अलावा जो भी रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, उनकी क्या इच्छाएं थी, तो उनके बारे में जो है वो हम लोग जानेंगे। और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो रीसेंट डेवलपमेंट इधर का है, वो हम लोग को समझना है। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये लास्ट वाला, वो सिलेबस जब हम लोग देखेंगे तो उसमें तुमको समझ में आएगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हारे मन में ओबियसली आ रहा होगा या किसी के भी मन में आएगा कि भाई इतना ज्ञान जो आप हमको दे रहे हैं, तो अगर हम आपसे पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हमको क्या मिलेगा यहाँ से पढ़ के। तो देखो, यहाँ से पढ़ के तुमको क्या होगा, इसका जवाब हम ऑब्वियसली 100% तो अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो जब तुम क्लास करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या फ़ायदा हो रहा है और बाकियों से हम कैसे अलग हैं थोड़ा। लेकिन फिर भी हम तुमको मेजरली कुछ कुछ बातें जो है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले तो तुमको मिल रहा है एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब कैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे हुआ भाई, तो देखो हमने ना खुद MA किया हुआ है, किस में, पॉलिटिकल साइंस में। कहाँ से, इग्नू से, ठीक है ना। तो इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि भाई आप जाइए और कहीं से सेटिंग वेटिंग हो गया, ऐसा नहीं होता। इग्नू का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, वो वही पास कर सकता है जो पढ़ा हुआ है। तो बिना पढ़े तो कोई पास करेगा नहीं उसको, है ना। तो जब पढ़ा हुआ है तो तुम ये समझो कि पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज मेरे पास मास्टर्स लेवल तक का है, और तुम हो क्लास 12th में। तो ये बात तुम समझो। हम जो वीडियो के स्टार्टिंग में जहाँ तुमको लिखा हुआ था कि बेसिक से लेकर मास्टर्स तक पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर मास्टर्स तक, उसका मतलब ही यही है कि तुमको जो नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो बेसिक लेवल की रहेगी ही नहीं, वो मास्टर्स लेवल तक तुमको पहुंचाया जाएगा। उससे होगा क्या, जैसे मान लो कि जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो चैप्टर्स में तो बस फैक्ट दिया रहता है, उस फैक्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अगर तुमको पता चले, ठीक है ना, वो बैकग्राउंड पता चले, वो कहानी पता चले कि आखिर यहाँ पर ये जो भी घटना हुआ है इसके पीछे का जो है वो कारण क्या था, वो पूरा पृष्ठभूमि अगर तुमको समझ में आ जाएगा तो तुमको वो चीज़ कनेक्टेड फील करेगी तुमको, है ना। और तुम उस चीज़ के साथ जब कनेक्टेड फील करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हम लोग भी चीज़ों को वैसे ही याद रखते हैं। अगर एक पूरा कहानी पता चल जाए तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो दिमाग में रहेगी ज़्यादा समय तक, और तुमको वो चीज़ रखना भी है, क्योंकि तुमको सिर्फ बोर्ड्स नहीं देना है, तुमको उसके बाद CUET भी पढ़ना है, उसका भी तैयारी करना है, और वो फिर इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो वहाँ पर अपने आप को तुमको एक बेहतर कंडीशन में पहुँचाना है, इसीलिए तुमको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए जो कि तुमको मिल रहा है। तो एक ही फ़ायदा तो ये है। दूसरा, जब तुमको नॉलेज हो ही जाएगा सब कुछ, तो तुमको उसको अब रेगुलर रिवीजन का भी ज़रूरत है। तो हम लोग जो है वो इसका रिवीजन क्लास भी चलाएंगे। तुम्हारा सिलेबस पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा सिलेबस यहाँ पर 2 बार ख़त्म कराया जाएगा, 2 बार सिलेबस, उसके साथ साथ जो है वो तुमको रिवीजन भी कराया जाएगा। तो सोचो कि तुम्हारा नॉलेज जो है वो, जो अभी तुम पॉलिटिकल साइंस को बहुत हल्के में ले रहे हो, बाद में जो है वो तुम्हारा वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो तुमको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखो, हम लोग कोई भी चैप्टर को ना 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म नहीं कर लेंगे, कोई वन शॉट का ज़रूरत नहीं है हमको। हम पूरे चैप्टर को ना हफ्ते भर में ख़त्म करेंगे। अभी तुमको हम चैप्टर्स का लिस्ट दिखाए हैं, टोटल कितना चैप्टर है, एक में 7, दूसरे में 8, टोटल कितना हो गया, 15 चैप्टर हो गया। अब सोचो कि ये 15 चैप्टर, अगर हर चैप्टर के लिए हम 1 हफ्ता भी ले रहे हैं, है ना, 1 वीक भी ले रहे हैं, तो तुम समझो कि हमारा 15 हफ्ते में काम खत्म हो जाएगा। 15 हफ्ते का मतलब कितना होता है, 105 दिन। 105 दिन में तुम्हारा सिलेबस ख़त्म, और हमारे पास पूरा साल भर है। और अगर हम 2 बार सिलेबस ख़त्म करेंगे तो तुम सोचो कि तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। बस तुमको कुछ नहीं करना है, इसमें बने रहना है, साथ में टिकने का तो जज्बा रखना पड़ेगा ना, कि कहीं एक जगह टिकोगे। तो जहाँ पर अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो तो तुमको बस टिके रहना है, क्योंकि हम अपना काम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ तुमको जो है वो 5 साल का जो PYQ सेट है वो पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा है वैसा, सेम टू सेम, ठीक है। उसमें कुछ भी जो है वो अब कुछ भी एडिटिंग नहीं है, कोई PPT में नहीं बनाया जाएगा, जैसा वो पेपर है वैसा ही कट टू कट तुमको मिलेगा, जिसमें कि तुम 100% प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इनिशियल लेवल पे हम तुमको प्रॉमिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ज़रूरतें तुम्हारी होंगी, ऑब्वियसली उसके साथ साथ तुमको वो चीज़ें भी मिलेंगी।
रेगुलर क्लासेस होगा। सोचो ना, एक चैप्टर को अगर एक हफ्ते में तुमको पढ़ाया जा रहा है, मतलब तुम सोचो कि तुम कितना सब कुछ उसमें जान लोगे। और पॉलिटिकल साइंस है ही वही, तुम जितना सुनोगे जितना समझोगे वही तुम्हारा ज्ञान है। कुछ भी लिखा रटा रटाया ज्ञान अगर तुमको लगता है कि तुमसे हो जाएगा तो करके देख लो। रटते तो आज हम भी तुमको इतना बोल नहीं रहे होते, ठीक है ना। तो रटा रटाया ज्ञान तो नहीं चलेगा यहाँ पर। तो ये बात तो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हमको किस तरीके से पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, ऐसे कि हमारा नॉलेज इतना बढ़ जाए कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम का आए तो हम वहाँ पर सोचने लायक रहें, ठीक है। 11वीं क्लास में तुमने कैसे पढ़ा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। 10th क्लास में तुमने कैसे पढ़ा, कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है 10th क्लास में तुम्हारा जो है वो जो भी परफॉर्मेंस रहा हो वो अप टू द मार्क हो और तुम्हारा ये चॉइस हो ह्यूमैनिटीज़, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं ना हो और फिर तुमको लोगों के द्वारा मजबूरी में ये सब्जेक्ट दिया गया है, तो हम तुमको ये गारंटी दे रहे हैं कि तुमको ये सब्जेक्ट, तुमको रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है। तो हम ये नहीं कह रहे कि तुमको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, तुम 24 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुमको ये तो ज़रूर हो जाएगा कि तुम इस बात से संतुष्ट रहोगे कि अच्छा हुआ कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं। तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सब्जेक्ट वही बढ़िया होता है जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है, इतना जो शायद तुमको कोई भी और यूट्यूब पे तो कम से कम नहीं दे पाएगा। कोई हो सकता है कोई दे तो उसके लिए पैसा चार्ज करेगा, लेकिन यूट्यूब पे तुमको इतना कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का इनिशियल फेज़ है। अभी हम जितना बात बोल रहे हैं वो सारा बात जो है वो तुमको क्लासेस में फील होगा। तो जब भी क्लासेस शुरू होंगी तो हम लोग जो है वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहे होंगे और तुम उस चीज़ को याद करोगे कि हाँ, इस वीडियो में जो है ये बात कही गई थी और ये चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। तो देखो, अभी तक जो मेरा प्लान है, क्लासेस हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से क्लासेस स्टार्ट होगा। शुरू में जो भी क्लासेस होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो है वो अभी रिकॉर्डेड क्लास ही जो है वो हम लोग चलाएँगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, ये बात तुम एकदम समझ लो कि जो भी रिकॉर्डेड क्लास होगा वो तुमको एकदम टाइमली मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आज हो गया फिर कल नहीं है, या जो भी उसके लिए प्रॉपर एक रूटीन तुमको बता दिया जाएगा कि कब वीडियो अपलोड करी जाएगी और कब तुमको जो है वो क्लास मिल जाएगा। एक पूरा हफ्ते भर का शेड्यूल हम लोग बना के वो तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है, रेगुलर क्लासेस तुमको जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो तुम कमेंट सेक्शन में डालोगे और 100% तुम्हारा वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। चाहे जिस भी तरीके से सॉल्व किया जाए वो किया जाएगा, तुम तक वो डाउट सॉल्व तरीके से पहुंचेगा। तुम उसके लिए एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब तो ये ध्यान रखना कि हाँ भाई चलो 1 अप्रैल से जो है वो क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है। हम लोग जो है वो एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करेंगे। हमने तुमको बताया कि 1 हफ्ता लेंगे हम पूरा एक चैप्टर को पढ़ाने में और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हो सकता है, अब जरूरी नहीं है कि 1 हफ्ता एकदम ज़बरदस्ती खींचना ही है, वैसे ज़बरदस्ती नहीं खींचना है, लेकिन हाँ इतना तो हम लेके चल रहे हैं कि 1 हफ्ते में एक चैप्टर जो है वो हो जाए तुम्हारा, ठीक है, ताकि तुम उसमें रिवीजन भी कर सको। लगातार बीच में क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो तुमको करा दिया जाएगा, है ना, जिससे कि तुमको बस हल्का लगना चाहिए पढ़ाई और इंटरेस्टिंग भी प्लस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो 1 अप्रैल से जो है वो क्लास स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे लिए है, ये है कि अगर तुम पटना से हो, है ना, अगर तुम पटना से हो और तुमको ऑफलाइन बैचेस लेना है तो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए तो सब कुछ यूट्यूब पे फ्री रहेगा, यूट्यूब पे ही रहेगा, है ना, कहीं कोई दूसरे जगह पे जो है वो क्लासेस नहीं होगा, यूट्यूब पे होगा, तो सबको एक्सेस मिल जाएगा उस चीज़ का। लेकिन अगर ऑफलाइन बैचेस तुम ले सकते हो तो बिल्कुल लो। अगर तुम पटना से हो तो सगुना मोड़ के पास जो है हमारी क्लासेस है, उसके लिए जो है वो तुम हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पर तुम मैसेज करो, ठीक है। हम लोग जो है वो ऑफलाइन क्लासेस भी जो है वो यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस में क्या अंतर क्या होगा? देखो, अंतर तो ये होगा कि वहाँ जो है तुमको 1-to-1 क्लासेस सामने सामने मिलेगा ही, प्लस ये रहेगा कि जो भी डाउट है वो तुरंत एट इंस्टेंट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। प्लस उसमें ये भी रहेगा कि भाई एक पढ़ाई वाले माहौल में रहेगा, है ना, सामने जो है वो डिजिटल बोर्ड है, क्लासरूम है, वहाँ बैठ के सारे बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो उसमें तुम ज़्यादा सीख पाओगे, ये बात तो है। और ऐसा भी नहीं है कि ऑफलाइन का फ़ीस बहुत ज़्यादा, बहुत मिनिमल फ़ीस है। तुम जब आओगे, जब बात करोगे, तुमको खुद लगेगा कि भाई इतना कम फ़ीस कैसे है ना, क्योंकि टारगेट कुछ और है। तुम जो समझ रहे हो वो टारगेट नहीं है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हाँ चलो ये वीडियो बना के कुछ पैसा वैसा बन जाएगा, तो टारगेट वो है नहीं, वो काम चल रहा है, उसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऑफलाइन बैचेस भी हैं, बस
तुमको ये इन्फॉर्म करना है। तो अगर तुम पटना से हो और सगना मोड़ के आसपास आ जा सकते हो तो बिल्कुल जो है वो ऑफलाइन तुम बात कर सकते हो हम लोग से। हाँ, ये ध्यान रखना कि ऑफलाइन में जो भी बैचेज़ होगी वो मॉर्निंग बैचेज़ ही रहेंगी, ठीक है। तो सुबह में जो है वो क्लास होगा इसका। सुबह मतलब वही 10 बजे के आसपास का जो है वो क्लास रहता है हम लोग का शेड्यूल। तो वो जो ऑफलाइन बैचेज़ है वो स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, ठीक है। तो 6 अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तुम अगर चाहोगे 6 अप्रैल से पहले कॉन्टैक्ट करना तो बिल्कुल कर सकते हो। और बस पढ़ना है यार, करना क्या है, बस पढ़ाई करना है, नॉलेज बढ़ाना है। इतना कि कहीं भी अगर बैठे किसी भी एग्ज़ाम में तो वहाँ पर घबराने का जो है वो सिचुएशन ना आए। जो 10th में हुआ उससे बेहतर होना चाहिए 12th, है ना, ताकि लोग कहे कि सही जब सब्जेक्ट चुने हो और सही परफॉर्मेंस की हो, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं, है ना। मिलते हैं क्लासेस में। बीच में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर कुछ लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो तुम तक जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। तो बस ये 2 लाइन्स हैं जो तुम्हारे लिए है कि अपने आपका जो है वो सबसे बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई सभी लोगों को करना चाहिए। हमने कोशिश करना चाहिए कि भाई जो आज है और जो कल होगा वो आज से बेहतर हो, और उसके लिए जो भी थोड़ा मोड़ा एफर्ट्स है वो लगाना पड़े तो लगाओ, बिल्कुल लगाओ। बाकी तुम्हारी लाइफ के लिए तुमको ऑल द बेस्ट है। ऑब्वियसली जब हम लोग मिल रहे होंगे तो और सारी बातें होंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं क्लास में। बाय।